शिव महापुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना और उनकी लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और यह कुल 7 संहिताओं में विभाजित है। इन संहिताओं में मुख्यतः रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता, धर्म संहिता एवं बुद्धेश्वर संहिता सम्मिलित है। शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान शिव की अनंत महिमा और उनके साथ जुड़े विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय का आरंभ इस प्रश्न से होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले किस देवता की उपासना की जानी चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की उत्पत्ति हुई थी, परंतु शिव महेश्वर को सभी सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव की महिमा इस अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक शून्य था, जिसमें कुछ भी नहीं था। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी। सर्वत्र एकमात्र शिव की महाशक्ति ही विद्यमान थी। इसी महाशक्ति ने इच्छा की और उस इच्छा से सृष्टि का प्रारंभ। भगवान शिव ही इस सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। वे न तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, वे अनादि और अनंत हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने अपने आप को 3 रूपों में विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का कार्य दिया गया और स्वयं महेश शिव को सृष्टि का संहार करने का कार्य दिया गया। भगवान शिव ही परमेश्वर है, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु अपने कार्य कर पाते हैं। शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में शिवलिंग की उत्पत्ति का भी वर्णन है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से विवाद किया, तब एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग वह ज्योतिर्लिंग अनंत था, जिसका न ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत का पता लगाने का प्रयास किया, वे असफल रहे। तब भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वे ही अनादि और अनंत हैं। इस घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की महत्ता को स्वीकार किया और उनकी उपासना की। शिवलिंग भगवान शिव का, जो उनकी अनंतता, सर्वव्यापकता का प्रतीक है। शिवलिंग की उपासना करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की अनंत शक्ति का ध्यान किया जाता है। इस अध्याय में भगवान शिव की भक्ति और उपासना का महत्व बताया गया है। भगवान शिव अति कृपालु और सरल हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी भक्ति से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान संभव है। भगवान शिव की भक्ति से न केवल सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भगवान शिव की भक्ति के कोई जटिल नियम या विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भोग में विलासिता की आवश्यकता नहीं होती। वे तो मात्र
से प्रसन्न हो जाते हैं। उनका प्रिय व्रत है सोमवार का व्रत, जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से भक्त को भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भगवान शिव का रूप और उनके प्रतीक। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और प्रभावशाली है। उनके मस्तक पर गंगा का वास है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। उनकी जटाओं में चंद्रमा सुशोभित है, जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। भगवान शिव के गले में नाग लगा है, जो उनके अघोर स्वरूप को दर्शाता है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान, विवेक और सत्य का प्रतीक है। जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख से सभी का संहार कर देते हैं। भगवान शिव के साथ नंदी का भी विशेष महत्व है। नंदी उनके वाहन है और उनकी पूजा के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव का त्रिशूल उनके तीन प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। यह त्रिशूल यह दर्शाता है कि शिव इन तीनों गुणों से परे हैं और वे स्वयं ही सृष्टि के नियंत्रक हैं। डमरू उनकी संगीतात्मक शक्ति का प्रतीक है, जिससे संसार में ध्वनि और लय का संचार होता है। पार्वती का भी उल्लेख किया गया। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के शव के समान है। शक्ति के बिना शिव का अस्तित्व अधूरा है। पार्वती जी शिव की परम भक्त हैं और उनकी शक्ति है। शिव और शक्ति की एकता से ही सृष्टि का संचालन होता है। यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, जो संतुलन और सृजन का आधार है। शिव महापुराण का पहला अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनकी उत्पत्ति और सृष्टि की रचना के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान शिव ही परम तत्व है, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति और संहार होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शिव महापुराण का यह अध्याय भक्तों को भगवान शिव की अपार कृपा और उनकी महिमा को समझने का सुअवसर प्रदान करता है।